एक जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वे बहुत ही सुंदर और प्यारी थी। जब देखो वो इधर उधर फुदकती नाचती रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा चुलबुली थी। एक दिन उस जंगल में एक हाथी आया। वो जब चिड़िया को नाचते फुदकते देखता तो बहुत खुश हो जाता और उसको वो देखता रहता। उससे उसका मन बहलता रहता। एक दिन हाथी ने आगे बढ़कर चिड़िया से कहा, मुझसे दोस्ती करोगे? तो चिड़िया बोली, मैं तो इतनी छोटी हूँ और आप इतने बड़े हो, हम कैसे दोस्त बन सकते हैं? तब हाथी बोला, हम एक दूसरे के साथ रहकर खूब मजे कर सकते हैं। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल में घुमा सकता हूँ और तुम्हें मुसीबत में पड़ने पर मैं बचा भी सकता हूँ। क्यों ना हम एक अच्छे दोस्त बन जाएं? तो हम दोनों का मन बहल जाएगा और हमारा समय भी इसी तरीके से कट जाएगा। तो चिड़िया बोली, ठीक है, आज से हम दोनों दोस्त हैं। इस बात पर चिड़िया मान गई और दोनों दोस्त बन गए। वे रोज मिलते, गपशप लगाते और रोज हाथी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा जंगल घुमा कर लाता। उस जंगल में एक लोमड़ी रहा करती थी। वह रोज चिड़िया को देखती और सोचती, काश मैं इसे पकड़ सकूं, फिर तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। किसी दिन ये हाथी ना हो तो मैं इस चिड़िया को पकड़ लूं, ऐसा वो रोज सोचती। एक दिन जब मौका आया, चिड़िया अकेली मज़े से कूद रही थी तो अचानक लोमड़ी उसके सामने आ गई। लोमड़ी ने झट से चिड़िया को पकड़ लिया। लोमड़ी ने कहा, चिड़िया रानी, अब तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब क्या करोगी तुम? अब तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, हाथी भी यहाँ पर नहीं है। अब तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, हाथी राजा मुझे बचाओ, मेरे दोस्त हाथी मुझे बचाओ, मेरे दोस्त हाथी मुझे बचाओ, इस लोमड़ी ने मुझे पकड़ लिया है, मुझे बचाओ, ये मुझे खा जाएगी। इस तरीके से वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसके चीखने की आवाज़ सुनकर हाथी उसे झट से बचाने के लिए दौड़ पड़ा। हाथी को देखकर लोमड़ी डर गई। अरे भागो, ये तो हाथी आ गया, ये कहाँ से आ गया? अरे ये तो मुझे मार डालेगा। ऐसा कहकर लोमड़ी डर के मारे वहाँ से भाग गई। उसके हाथ से चिड़िया छूट गई। इस तरह से हाथी ने चिड़िया की जान बचाई। तो चिड़िया ने हाथी को धन्यवाद दिया और कहा, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। दोस्त, आज से हम दोनों की दोस्ती और भी पक्की हो गई है। इस तरीके से वे दोनों के दोनों उस जंगल में रहने लगे और एक दूसरे की मदद करते हुए और एक दूसरे के साथ मजे करते हुए समय बिताने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अच्छा दोस्त वही है जो समय पर काम आए।